नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे और उनको लिखना सीखेंगे, जिसमें आ की मात्रा रहती है। और वे 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं, क्योंकि 3 अक्षर के शब्दों के हमने पढ़ना और लिखना सीख लिया है। पिछली वीडियो में हमने 2 अक्षर के सीखे, फिर 3 अक्षर के सीखे, और आज हम लोग 4 अक्षर वाले जो शब्द हैं वो आ की मात्रा वाले जो 4 अक्षर के शब्द हैं उनको किस तरह से पढ़ेंगे तथा किस तरह से उनको लिखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज सीखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लोग जो है आ जाइए और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको सीखना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और अपनी इंग्लिश को सुधारेंगे और देखेंगे कि कैसे किस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं और किस तरह से यदि इंग्लिश में लिखा हुआ होता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। इस पर थोड़ा सा हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पहला शब्द आया है। पहला शब्द जो लिखा गया है वो लिखा गया है भगवान। पहला शब्द क्या लिखा गया है? भगवान। तो भगवान को यदि हमको लिखना है, यदि भगवान को, भगवान शब्द यदि हमें लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो भा के लिए पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? भा के लिए जो है बी और एच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बी और एच। तो बी और एच से भा हो गया। लेकिन देखिए भा पर कोई अन्य जो है मात्रा नहीं लगी है कोई, तो भा को पूरा करने के लिए जो है, और ए से उसके बाद गा है, गा से अलग करने के लिए यहाँ पे एक जो है स्वर लगाना पड़ता है, जैसे वाउल्स लगाना पड़ता है, तो उसको हम ए को ही लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी एच ए, अब बी एच ए भ हो गया। उसके बाद गा के लिए हम लगाएंगे जी, गा के लिए हम लगाएंगे जी। और फिर देखिए गा के लिए जी हो गया, और जी और गा पर कोई मात्रा नहीं है तो इसको पूरा करने के लिए ए लगाएंगे। तो भ ग और वा पे देखिए आ की मात्रा लगी है, तो वा के लिए हम प्रयोग करते हैं वी, और आ की मात्रा के लिए ए, और फिर देखिए ना के लिए यन। अब ये हमारा हो गया भगवान। अब देखिए यहाँ पे इसको भगवान, इस तरह से अगर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है तो इसे हम भगवान पढ़ सकते हैं, इसे हम भगवान पढ़ेंगे। और इसको भगवन भी पढ़ा जाता है। भगवन, अगर कोई भगवन लिखा है तो भी यही स्पेलिंग आएगी और इसी तरह से पूरा ये लिखा जाएगा। तो ये भगवन भी हो सकता है और भगवान भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग सेंस लगा करके हिंदी के अक्षरों का, हिंदी के शब्दों का सेंस लगा करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए आगे का वर्ड है, आगे का शब्द है मालदार। अब देखिए मालदार, यहाँ पे लिखा है मालदार। तो माँ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यम का, माँ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यम का, और आ की मात्रा के लिए लगाएंगे ए। तो ये हो गया हमारा माँ, और ला के लिए एल लगाएंगे, तो ये हो गया माल। और देखिए ला पर कोई मात्रा नहीं है तो इसको भी ए लगा लेंगे, इसको पूरा करने के लिए ए लगाएंगे, क्योंकि ला और ला पर कोई मात्रा नहीं है। तो यदि ए नहीं लगाएंगे तो ला जो है और डी के बीच में कोई जो है स्वर आना चाहिए, और स्वर नहीं आएगा, वाउल्स नहीं आएगा, तो ला आधा मान लिया जाता है। इसलिए इसे आधा से पूरा करने के लिए ए लगाते हैं। तो हो गया माल, और उसके बाद दा के लिए देखिए लगाएंगे यहाँ डी दा के लिए लगाएंगे, और आ की मात्रा के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, और रा के लिए हम आर लगाएंगे। तो इस तरह से हम हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यम ए एल ए डी ए आर, ए हो गया मालदार, मालदार। या इसको अब देखिए पढ़ने के लिए यदि इसमें मालादार लिखा रहे तब भी यही चीज़ आएगी। यम मा पे आ की मात्रा, यल पे ला पे आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, तो मालादार भी हो सकता है और मालदार भी हो सकता है। वो आप अपने सेंस के हिसाब से इसको पढ़ लेंगे कि ये यहाँ पे क्या होगा, मालदार होगा या मालादार होगा। फिर आगे देखिए, आगे का शब्द है टमाटर, टमाटर लिखा है। तो टमाटर को देखिए, टमाटर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? टी,
टमाटर को लिखने के लिए हम प्रयोग करेंगे टी का। तो अब देखिए टी हो गया, टी से क्या बनेगा ट। अब टा यहाँ पे इसके बाद कोई जो है टा पर कोई मात्रा नहीं है तो कोई स्वर इसके साथ आएगा नहीं, तो इसको पूरा करने के लिए हम लगाएंगे ए। टी के बाद ए लगाएंगे, ए हो गया टी ए। अब यहाँ पे टा पूरा हो गया, क्योंकि यदि ए नहीं लगाएंगे तो यम और टी और यम के बीच में कोई यदि स्वर नहीं होगा तो आधा मान लिया जाएगा टा। तो इसलिए ए लगाएंगे तो ये आप जो है टा पूरा माना जाएगा, तब ये आधा नहीं होगा, फुल जो है पूरा टा हो गया। तो टा हो गया। उसके बाद माँ के लिए यम लगाएंगे, माँ के लिए यम लगाएंगे और यम पर आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, ट माँ। उसके बाद टी, टा के लिए टी और टा पर यहाँ भी मात्रा नहीं है तो इसको पूरा करने के लिए ए लगाएंगे और रा के लिए आर लगाएंगे। और देखिए लास्ट वाला शब्द होता है जो, जैसे टमाटर में लास्ट में है, भगवान में लास्ट में है, मालदार में लास्ट में जो शब्द आ रहे हैं उसको लास्ट में ए हम नहीं लगाते हैं, वो उसको बिना ए का ही छोड़ देते हैं, तो भी वो पूरा मान लिया जाता है कि ये शब्द पूरा है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर, टमाटर या टमाटार भी हो सकता है, ये अपने सेंस के हिसाब से आप पढ़ेंगे। यदि इस तरह से कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ इस तरह से मिल रहा है तो इसको अपने सेंस के हिसाब से आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंदी का सेंस लगा करके टमाटर होगा। तो इसी तरह से पढ़ेंगे और लास्ट वाले वर्ड पर ए नहीं लगता है, और जिस लास्ट वाले वर्ड पर ए लगेगा वहाँ पे समझ लीजिए कि लास्ट में आ की मात्रा कन्फर्म आएगी तभी ए लगेगा, नहीं तो नहीं लगता है, वो बिना ए का ही पूरा मान लिया जाता है। इतना आप लोग ख्याल करेंगे इसको पढ़ने में। अब देखिए आगे का वर्ड है, आगे का वर्ड हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे। तो देखिए टालकर लिखा है, टालकर। अब टालकर को यदि हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टी से टा बनता है। अब देखिए टी से टा बनेगा और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे टा, और ला के लिए यल का प्रयोग होगा, और ला पर कोई जो है मात्रा नहीं है तो यहाँ पर एक ला को आधा माना जाएगा यदि के लिख देंगे, तो इसलिए इसको पूरा मानने के लिए हम ए लाएंगे तो हो जाएगा टा ल। उसके बाद का के लिए के का प्रयोग होगा। अब देखिए का पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसको जो है यदि आर लिख देंगे तो भी आधा माना जाएगा, तो इसको पूरा करने के लिए ए लगाएंगे क, और लास्ट में रा आया है तो रा के लिए आर का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा टाल कर या टालाकार। इस तरह से अगर लिखा मिलता है तो आप टालाकार भी पढ़ सकते हैं, टालाकार का भी यही होगा, यही स्पेलिंग टालाकार की भी आएगी, तो आप इसको टालाकार भी पढ़ सकते हैं यदि इस तरह से आता है, लेकिन सेंस लगा करके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो ये हो गया टाल कर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है, यहाँ पे है एकादश, एकादश आया है तो ए बनता है, आपको पता होगा ए बनता है ई से, ई से ए बनता है, और ई खुद अपने आप में एक वाउल्स है, स्वर है, इंग्लिश का स्वर वर्ण है, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर हैं। ए यदि आ जाते हैं तो इनके लिए और कोई ए अपने में पूर्ण होते हैं। तो देखिए ए के लिए ई का प्रयोग करेंगे, ए हो गया, और का के लिए जो है, का के लिए हम के का प्रयोग करेंगे, और का पे आ की मात्रा है तो उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, ए का। उसके बाद दा के लिए डी का प्रयोग होगा, द के लिए डी का प्रयोग, और दा और सा के बीच में कोई मात्रा, देखिए दा पर कोई मात्रा नहीं आई है तो दा को पूरा करने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पे सा के लिए एस एच लगा देंगे तो दा आधा हो जाएगा, तो इसको पूरा करने के लिए डी ए लगाएंगे और एस एच लास्ट में लगा देंगे, तो ये हो गया एकादश। एकादश इसी तरह से लिखा जाएगा, ये हो गया एकादश। और आगे देखते हैं आगे का। देखिए यहाँ पे लिखा है चमकाना, तो चा के लिए क्या होता है, सी और एच, सी और एच से क्या बनता है, चा बनता है हमारा, तो सी एच से चा हो गया, और चा पर कोई मात्रा नहीं है तो इसको क्या करेंगे, ए लगाएंगे इसको पूरा करने के लिए, तो हो गया च, और माँ के लिए यम का प्रयोग होगा, म, और यम को भी, माँ को भी पूरा करने के लिए लगाएंगे। अब देखिए का पे आ की मात्रा है तो का के लिए के का प्रयोग होगा, का के लिए किसका प्रयोग होगा,
का के लिए होगा के का प्रयोग, का के लिए के का प्रयोग होगा। तो चमका, चमका, और ना के लिए यन का प्रयोग होगा। का पे आ की मात्रा लगाएंगे तो का हो जाएगा, और ना के लिए यन का प्रयोग करेंगे और यन पे ए का प्रयोग करेंगे, चमकाना। तो यहाँ पे हो गया चमकाना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे का वर्ड है खानदान। तो खा के लिए हम प्रयोग करेंगे, खा के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो खा के लिए हम प्रयोग करेंगे के और एच का, के एच से खा होगा, और ए से आ की मात्रा, और यन से ना, खान, ये के एच ए एन, खान। उसके बाद दा के लिए डी का प्रयोग होगा, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होगा, और यन से ना हो जाएगा। तो देखिए खानदान, खानदान लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, और अगर इस तरह से लिखा रहे तो आपको इसी तरह से खानदान। अब देखिए यहाँ पे हमने यन के बाद ए नहीं लगाया है, तो आपको कहीं कहीं यन के बाद ए नहीं भी मिलेगा तो उसको भी आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ये खानदान ही लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर आपको के एच ए एन डी ए एन मिलेगा, और कहीं कहीं आपको यन के बाद ए भी मिलेगा, खानदान, खानदान, इस तरह से। तो थोड़ा सा सेंस लगा करके आप पढ़ेंगे, इसका कोई निश्चित रूल नहीं है। उसके बाद आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है अवतार। अब देखिए आ के लिए ए का प्रयोग होगा, वा के लिए वी का प्रयोग होगा, अ व, उसके बाद ता, अ व वी के बाद ए, वी को पूरा करने के लिए ए आएगा, टी के बाद देखिए ता के लिए टी और ए, आ की मात्रा के लिए ए, और रा के लिए आर का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से अवतार हमारा हो जाएगा। फिर देखिए आगे का वर्ड है आसमान। तो आसमान के लिए देखिए, आसमान के लिए ए। अब देखिए कहीं कहीं पे बड़े आ के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं नहीं भी करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े आ के लिए डबल ए का ही प्रयोग हर जगह किया जाए। तो यहाँ पे आसमान आपको लिखना है तो ए से भी आप आ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ए लगाएंगे और उसके बाद एस लगाएंगे, ए एस ए, आस, और यम के बाद ए लगाएंगे, मा पे आ की मात्रा, और यन से ना, आसमान। तो कहीं कहीं पे आपको ए मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको इसमें डबल ए भी मिलेगा आसमान में। तो आप दोनों को समझ लीजिए कि वो आसमान ही लिखा है। उसके बाद देखिए आगे का वर्ड है कागजात। अब यहाँ पे कागजात के लिए का के लिए के का प्रयोग करेंगे, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होगा, का, और गा के लिए जी का प्रयोग होगा, ग, और गा को पूरा करने के लिए ए का प्रयोग होगा, काग, और उसके बाद जे से जा बनाएंगे, और उस पर आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और ता के लिए टी का प्रयोग होगा। तो ये हो गया कागजात। इसी तरह से देखिए आगे का वर्ड है आस पास। अब आस पास को यदि हमको लिखना है तो ए से आप भी लिख सकते हैं और डबल ए से भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर देखिए आसमान को हमने ए से ही लिखा है तो भी आसमान ही पढ़ा जाए, और ये भी आस पास है तो डबल ए लगा लीजिए मान लीजिए, और ए भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद एस, आस, और एस के बाद ए, आस हो गया। उसके बाद पी ए यस, आस पास। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे आस पास। और इस तरह से आपको यदि डबल ए नहीं मिलता है, सिर्फ सिंगल ए मिलता है कि ए एस ए पी ए एस, आस पास, इसको पढ़ लेंगे। और कोई कोई लिखता है ए एस पी ए एस, आस पास, तो इस तरह से भी लिखते हैं। थोड़ा सा इसको भी आप समझ के चलिएगा, क्योंकि कोई ये निश्चित रूल नहीं है, लोग अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो आप यदि जाने रहेंगे तो उसको पढ़ लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला शब्द है कारनामा। इसको क्या है? कारनामा। अगला शब्द कारनामा है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनेगा? तो का के लिए के का प्रयोग होगा, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होगा, आप लोग जानते ही हैं। तो का हो गया, रा के लिए आर का प्रयोग होगा, कार। अब इस देखिए कहीं कहीं आर के बाद ए नहीं लगाएंगे,
और सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे एन, तो कार जैसे वो सेंस देगा आधे अक्षर का ही, लेकिन वो बना देंगे कार और एन ए एम ए, कारनामा। इस तरह से KARNAMA कारनामा इसको कर देंगे। यहाँ पे रा आधे का सेंस दे रहा तभी काम चल जा रहा, और यदि KARANAMA रहेगा कारनामा, इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सेंस लगाएंगे, और जहाँ पे आर के बाद यदि ए नहीं लगा है तो वहाँ पे मान के चलिए कि वो आधा अक्षर का ध्वनि दे रहा है, मतलब वहाँ पे जो है आ की मात्रा नहीं है। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता है, कहीं कहीं थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि KAR आप कार कर दिए NAMA। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही अक्षर में जो है एन की मात्रा, आ की मात्रा नहीं है, तो इसको आ नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन यदि सभी अक्षरों में जो है या एक अक्षर में सिर्फ आ की मात्रा है और बाकी अक्षरों में नहीं है, तो वहाँ पे आपको जो है ए लगाना पड़ेगा। जैसे ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अवतार, यहाँ पे देखिए अवतार है तो यहाँ पे अवतार है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अ व और सिर्फ ता पे आ की मात्रा है, उसके बाद र है, तो अब ए से आ हो गया, वी से वा हो गया। अब AVTAR लिखते तो उतना अच्छा नहीं लगता, मान लीजिए इसके लिए ए लगा दिया गया है, और उस तरह से भी लिखा जा सकता है, बहुत लोग लिखते भी हैं AVTAR लिख देंगे अवतार। तो ये थोड़ा सा आप सेंस लगा करके चलेंगे कि अगर वहाँ पे आ की मात्रा नहीं है और ए नहीं लगाया है तब भी वो सही ही है, और ए लगा दिया है तब भी सही है। क्योंकि देखिए आ की मात्रा के लिए जहाँ बड़ा आ आया है उसके लिए देखिए यहाँ पे बड़ा आ आया है, तो बड़ा आ के लिए देखिए यहाँ पे डबल ए लगा है, और कहीं कहीं आप देखेंगे कि आ की मात्रा के लिए जैसे यहाँ पे सिंगल ए आया है तो सिंगल ए लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 4 अक्षर वाले शब्द भी जो है समझ में आए होंगे कि किस तरह से आ की मात्रा लगा करके 4 अक्षर के शब्दों को बनाना है, तथा अगर 4 अक्षर वाले शब्द आ की मात्रा के लगा करके मिल रहे हैं हमको कहीं पर इंग्लिश में लिखे हुए, इंग्लिश में इस तरह से इंग्लिश में लिखे हुए कहीं पे यदि ये शब्द मिल रहे हैं, ये शब्द यदि कहीं मिल रहे हैं तो उनको किस तरह से हमको पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा हम हिंदी का भी सेंस लगाएंगे, इसको पढ़ने में थोड़ा सा हिंदी का भी सेंस लगाएंगे तो हमको आसानी होगी पढ़ने में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तथा ये आपको 4 अक्षर के शब्द जो है लिखने और पढ़ने में जो है पता चला होगा कि किस तरह से लिखते और पढ़ते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।